चलो थोड़ा बहनों को मजबूत कर देते हैं कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है। बोलो भारत माता की। गर्मी लग रही है अब? हाँ, थोड़ी देर में ठंड हो जाएगी, देखना। बिल्कुल बढ़िया, ठंडी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, वरना तो जमाना ऐसा है लोगों की झंड हो रही है। ठीक है, हंसते हंसते समझाएंगे नियम। सर आप ये देखते हैं, माई के लाल हैं आप। जोरदार ताली बजाओ सर के लिए। बहुत बढ़िया आपका सेट है, बहुत अच्छा जोरदार सेट है भाई, अच्छा मजा आ गया है ना। आवाज तो आ रही है ना? चलो चलो, अपन अभी सर ने पढ़ाया पैदल कैसे चलना चाहिए। डबल से, पैरों से। बिल्कुल, मैंने पहली बार सुना है जवाब कि इंसान को पैरों से चलना है। इसका कहने का मतलब सही है, अपने पैरों पर खड़े हो। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाओ। देखो ये तो वैसे ही कर दिया। एक जगह में पढ़ा रहा था, छोटे बच्चे थे, तो मैं कहा भाई साहब, बच्चों से पूछा, मैं भाई बेटे चलते कैसे हैं, तो वो डांसर सा बच्चा था, बोले ठुमक ठुमक के। तो ठुमक ठुमक के मत चलो, थोड़ा बच के चलो। कौन सा? सड़क के हाँ, हरियाणा के एक स्कूल में हम पढ़ाने गए, तो वहां उसने बोलो बेटे कैसे रोड पार करेगा, बोला जी पहले मैं दाएं देखूंगा, फिर मैं बाएं देखूंगा, फिर मैं भगवान ने देखूंगा, फिर मैं रोड ने देखूंगा, फिर रोड के धोख मारूंगा, और फिर दौड़ लगाऊंगा, और निकलते ही रोड पार होते ही कहूंगा रे सुल्तान। मगर बेटे बीच में टक्कर होगी तो रे शमशान। तालियां कमजोर है आपकी। और जो आपने ओ करे थे ना, वो जोर से करनी थी, ऐसे थोड़ी है, कभी कभी तो मौका मिलता है। हाँ, इस्तीफा लिखवा रहे हो? जो जो बकवास करे ना, आज साइन करा लेंगे उसके। देखो बहुत बढ़िया। तो पैदल चलने में अपने को समझ में आ गई, पैदल किधर चलेंगे, अगर सिंगल रोड है तो किधर चलेंगे, किधर भी चल लो, थारा कौन की कल्ले को। वैसे अपन लेफ्ट में जैसे व्हीकल चलते हैं, तो अपन राइट से चलना चाहिए पैदल वाले को, सिंगल रोड पे। ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई थी। लेकिन अपने को चलना भी बहुत सही चाहिए, एक्सीडेंट ज्यादा नहीं कराना चाहिए। शुरू शुरू में लोग चलते हैं तो इतने सुंदर चलते हैं, जैसे अक्षय कुमार चल रहा हो, जॉन इब्राहिम चल रहा हो, कोई मॉडल चल रहा हो, बहन भी कटरीना कैफ चल रही हो, है ना। बाद में भी ऐसे ही चलते हैं, जैसे मामा सकूनी चलता है ना, कमर का हाथ लगा के, भांजे। अच्छा अपन तो आराम से चलते हैं व्हीकल पे भी, कई बच्चे चलते हैं ऐसे, धूम मचा ले। क्या चलते हैं? तेज बोलो, धूम मचा ले। गोडे टूटते ही मम्मी बचा ले। अच्छा, मम्मी तो बचा लेगी, फिर कमर की हड्डी टूट जाए तो भगवान उठा ले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। बहुत बढ़िया सर, आप बीच बीच में काम करते हो। मतलब कितना, ये 3 आदमी पकड़ लिए, अब सेट लग गई। अच्छा 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 अच्छा, जिन जिन की अंगूठियां सैंक्शन होगी वो है नेकलेस। यहाँ ऐसे बनते हैं क्या, ऑर्नामेंट बनते हैं? अच्छा, पूरा चेक करते होंगे तुम जाते आते। तालियां बजा दो जोरदार। ये सिक्योरिटी हेड है भाई, ध्यान रखो, टिप्पन उप्पन में डाल दिया करो एक आध चीज। पहले तो ऐसे टिप्पन लंबा लाया करते लोग, अब अलाउ ही नहीं है। ये भी कोई दुनिया है कोई। वैसे हर महीने एक तो बड़ा हार तो देना ही चाहिए, है ना। एक दिन मेरी मिसेज को खांसी होगी, मगर तेरे खातिर क्या लाऊं, गले खातर, बोला हार लिया। खांसी, मगर तेरी खांसी से तो अच्छा लगता तेरे को फांसी दे दे। चलो जोरदार तालियां बजा दो एक बार।
पानी पियाओ बहन को। नहीं नहीं, बहुत ऐसी होना चाहिए मेरा श्रोता भाई। ढंग से दिखा रहे जो हंस रहे बालक। अरे बूढ़ा आदमी उधर दिखा। जिस वीडियो में महिला आती है तो ग्लैमर बढ़ता है, और वो तो हंसती हुई बच्ची है। जोरदार ताली बजाओ अपनी बहन के लिए। चलो चलो, ये बात बढ़िया है। हाँ भाई, देखो अब देखो, पढ़ाई करा ले बेटा थोड़ी देर, है ना। अब के हंसना मत, दाड़ा मार के हंसना है। हाँ, ये देखो बत्तियां कितनी तरह की होती है बताओ, कौन कौन सी। हाँ, अभी बात मत करो। हाँ, दोबारा बताओ क्या बोल रहे थे। एक बार बताओ। हाँ, क्या बोल रहे थे बताओ। दो दो एक साथ। बहुत बढ़िया बताया बहन जी ने। चलो, बीच में डिस्टर्ब होता है, बोलो मत, है ना भाई। देखो भाई, बत्तियां होती हैं 3, डबल 2 जगह। अभी थोड़ी देर रख ले मुझे दे। ये क्या लिख रहा है बीच में? तूने अभी काम करना है सारे, सुबह से कहां थे आप। देखो, बहनों को हंस लेना तो खुल के, कभी कभी ऐसा होता है ना। रुक जाओ, आराम से आराम से, थोड़ी देर में, अभी 10 मिनट की बात है। रुक जाओ, दे दो, मैं खा लेता हूं इसको। चलो थोड़ी देर सुन लो। देखो भाई, बत्तियां होती हैं 3, मेरे साथ बोलो कौन कौन सी। रेड, येलो, ग्रीन। अगर बत्ती नहीं मानेगा 3 तो ये हो जाएगा सीन, खुद हो जाएगा अनसीन, गायब हो जाएगा, दुनिया में ही नहीं रहेगा। अच्छा, जयपुर में 5 बत्ती है तो इसका कोई कारण तो होगा ना भाई। 5 बत्तियां यूं हैं, 3 तरह की, कोई बत्ती नहीं मानेगा ना, तो चौथी होती है अगरबत्ती, 5वीं मोमबत्ती। जोरदार ताली नहीं बजी इस बात में। अच्छा, इसमें सबसे खतरनाक वाली कौन सी है? क्या बात कही है। मैं भी शादी के जोड़े को देख कर लग रहा था बत्ती लाल ही खतरनाक। अच्छा, लाल जोड़े में मिसेज क्यों आती है शुरू शुरू में पता है? हस्बैंड को ये बताती है कि साला भाग जा अभी तो। अच्छा, एक दूल्हे को कटार और देते हैं, इसका मतलब है ससुरे आज से आलू प्याज छीलने तेरी। जोरदार ताली बजाओ भाई। और आपके बिना कहे बजाया करो, अच्छी बात पे, है ना। तो सबसे खतरनाक बेटे इसमें बत्ती होती है, बहन इसमें बत्ती होती है पीली। पीली बत्ती क्यों होती है? क्योंकि पीली बत्ती सिर्फ 4 सेकंड जलती है, और इस 4 सेकंड में कई लोग सोचते मैं निकल जाऊंगा, दूसरा भी सोचता मैं भी निकल जाऊंगा, फिर वो बेचारे दोनों मिलकर निकल जाते हैं। इसलिए कभी भी तेज नहीं चलाते हैं, बत्तियों का सम्मान करना चाहिए। एक काम और करना चाहिए, चौराहे पर देखना चाहिए पीली बत्ती होगी तो जाना नहीं चाहिए, इसका मतलब लाल ही है। कोई मैं तो पीली में आई थी, तो फिर पीली लुगड़ी में थोड़ी। पीली बत्ती बड़ी खतरनाक बत्ती, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, हेलमेट कैसा होना चाहिए बताओ। क्या बात है। आईएसआई और एक बीआईएस और होता, जानते हो कोई? आईएसआई का नाम बदल के 1986 में क्या कर दिया, बीआईएस। अब पहले आईएसआई मोहर मारती थी, अब नंबरिंग भी देने लगे बीआईएस से। तो नंबरिंग देने का मतलब यह है कि हेलमेट का नंबर कितने पाया, 4151। तो जब भी हेलमेट असली मिल रहा हो या किसी से मांग के ले आओ, तो पता तो होना चाहिए रखना है कि देना है। अपने को ओरिजिनली नहीं पता होगा, कई बार यूं ही रख लेते हैं अपन, है ना। तो ओरिजिनल हेलमेट पूरा कवर होना चाहिए, कबाड़ नहीं होना चाहिए। कोई हाथ में ऐसे ले डोलते कबाड़ सा, वो बेचारा डरता रहता है, भाई साहब यहीं तक था मैं। हेलमेट ऐसा और नहीं होना चाहिए, शाहरुख खान ने एक फिल्म में पहना था ना, दिल में मेरे दर्द डिस्को, फिर जाबड़े की हड्डी इधर को किसको, पांसड़ी वाली उधर को किसको, हिप्स वाली फिर इधर को किसको, फिर लोग कहेंगे बालक किसको, उठाओ इसको, तालियां बजाओ इस पे। थोड़ी इसकी आवाज खोल दे, बंद कर रखी थी।
गला मोचने का तेरे को शौकीन है भाई। चलो ठीक है, बहुत अच्छा आदमी। क्या नाम है आपका? मैं श्याम शर्मा। तू जरूर बरवा बजर जो आए, बहुत बढ़िया, ऐसा ही तूफान आया था। तो एक बार देखो कितना अच्छा साउंड सिस्टम है। दोबारा ताली बजाओ भाई के लिए, मेघराज भाई के लिए। तुम्हारा बिल्कुल मेघ गर्जन होती है ना, ऐसी बढ़िया व्यवस्थित नाम भी है तुम्हारा। अच्छा, अभी किसी को कोई सवाल पूछना हो हेलमेट पे तो पूछो, रेड लाइट पे पूछो, पूछो बहन। आप तो इनको बता रही थी, तू ही पूछ ले बेटा, तू हंस भी रही थी। हाँ ये पूछ ले। हाँ, हेलमेट की स्ट्रिप जरूरी क्यों है? हेलमेट की जो होती ना, वो इसलिए जरूरी, जैसे अपने शादी करते हैं तो आप गठबंधन नहीं करते, तो फिर वो बेवफा दूल्हा भागता नहीं है। तो हेलमेट दूल्हा, खोपड़ी दुल्हन, नवरत्न से चौपड़ी। तो जब मुसीबत आती है तो सबसे पहले भागता है बाप कणा। तालियां बजा दो उसके लिए। इसलिए स्टेप जरूरी है ना, पिन अप करके रखो, है ना। अपन तो महिला है, सब जानती, पिन जरूरी है। जूड़े में खोल दो तो बाहर निकल जाए। ऐसे ही हस्बैंड को भगा दे, एक दो थोड़ी सी गाली गोली बक के वापिस पे बोल। जैसे मेरी मिसेज रोज जलील करती है मुझे, लास्ट में कहेगी थारा जैसा आदमी नहीं देखा। मैं भी भूल जाता हूँ, अभी खानदान को पूरा बता दिया। चलो, उम्र क्या की उम्र? हेलमेट लगाने। अच्छा, हेलमेट लगाने की उम्र कितनी होती है? सबसे कम उम्र कितनी होती है हेलमेट चाहिए? वैसे अपन जा रहे हो, वैसे ये इलाका ऐसा है, यहाँ तो कम ही होगा ट्रैफिक वाले। 16 साल। तुम आपस में बात कर लो पहले। कौन बोला 4 साल? कौन बोला? दिखाना इस आदमी की शक्ल, दिखाना भाई, तेरी शक्ल तो देखने लायक नहीं है। तालियां बजा दो, पर काम इसका देखने लायक, नॉलेज देखने लायक है। सबसे छोटे बच्चे को ही हेलमेट जरूरी होता है, 4 साल के बच्चे को हेलमेट जरूरी होता है। ऐसे बस में अपन जाते हैं तो अपन कहते हैं नहीं बच्चे की आधी टिकट लगेगी। कितने साल के बच्चे की लगती है आधी टिकट? भाई मैं अभी गया था नारनौल साइड, एक हरियाणा रोडवेज में लिख रखा था 3 से 12 साल के बच्चे की आधी टिकट है। गोदी में तो भाई साहब भी उठा लेते हैं उनके। आधी टिकट लगेगी भाई साहब को। ये तो वही कर दिया बहन, आपने एक बात कर दी। देखो क्या है, एक 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 गया बच्चा अपने मिसेज, अब वो जाके कंडक्टर को बोल रहा है। कंडक्टर को पता क्या बोला? बोला जी मेरी डेढ़ टिकट दो साहब। बोले डेढ़ बेटे किसकी? बोला देखो, एक तो दादी की दे दो और आधी मेरी दे दो। बोले भाई तेरी तो पूरी लगेगी। बोले सर मेरी मूंछ नहीं आ रही। तो बोलो भाई मूंछों को, तेरी मूंछ आ रही है इसलिए तेरी पूरी लगेगी। तो बोलो टिकट तो मैं डेढ़ ही लूंगा। बोले कैसे? बोले मेरी पूरी दे दो, मेरी दादी का मूंछ नहीं आ रही उसके आगे। तो खुश मिजाज रहना चाहिए, हंसना चाहिए। आप तो चुप मत रहना, किसी का बाप भी चुप नहीं कर सकता महिलाओं को। चुप हो गई महिला तो समझ लो गई, है ना। तो मैं कहता हूं थोड़ा जोश भर देता हूं कि उठ खड़ी हो दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला, काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वानी, बन जा तू झांसी की रानी और याद दिला दे उनको नानी। पूरी तो सुन लो कहानी पहले। दोबारा से सुनो, इतनी गर्मी है एसी भी वापिस चले होगे बेचारों कि उठ खड़ी हो। मेरे साथ बोलो, अपनी इसके लिए भी बोलो, अपनी जो संस्था है ना उसके लिए भी, कि उठ खड़ी हो दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला, काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वानी, बन जा तू झांसी की रानी और याद दिला दे उनको नानी, जिनकी वजह से आंख में पानी।
देखो हंसी मजाक सब हम इसलिए करते हैं कि जानने बचे हैं। जैसे एक बच्चे के पापा एक्सपायर हो गए तो उसने 2 लाइन मुझे लिख के भेजी, बहुत खतरनाक थी वो। उसने बोला कि लौट आओ पापा, मेरे साथ बोलो, ये नैन बुलाते हैं, हो करके हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़पाते हैं। ना हम कहीं जाते हैं, ना लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं। और जब पापा मम्मी या घर का कोई सदस्य वापस नहीं आते हैं तो चॉकलेट के तो सिर्फ सपने ही आते हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, नैन। तो जब भी आप घर से जाते हैं तो स्ट्रिप लगाना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए। सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा, कोई बता सकता है? एनीबॉडी? एयर बैग नहीं खोलेगा। ज्ञानी लोग सारे ही लेके बैठे हो आप। एक मोटे से आदमी को बहन जी मैंने पकड़ा, मगर भाई साहब तूने सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई? तो मेरी तरफ देख के बोला, मगर बोलो प्रभु क्यों नहीं लगाई? बोले तू लगा के बता दे। भाई साहब मैंने कोशिश की थी, ऐसी कोशिश करी लेकिन नहीं हुई। लेकिन एक बात मेरे को भी नहीं आती थी ना उसको आती थी, थोड़ा टिल्ट करके अगर उसको सही ढंग से निकालेंगे तो निकल जाती है ना। देखो निकालने का तरीका मेरे छोरे से सीखो, और मेरी मिसेज जो सीट बेल्ट लगाती है, रोड सेफ्टी की बहुत नॉलेज है, वो मैं बताता हूँ ऐसे लगानी चाहिए सीट बेल्ट। जैसे कई बार हम जाते रहते हैं तो अचानक कहेगी पुलिस आ गई, पुलिस। मैं कहाँ आ गई? तो मैं देखूंगा चौराहे पे हमारे जवान होता है, तो मिसेज को बोरी, मैं अच्छा, बोलो मैं क्या करें? तो बोले सीट बेल्ट लगाओ, सीट बेल्ट। मैं मंत्र लगा रखी देवी, तेरे को भी कहा था, वो तेरे कहे मानूंगी कि मैं। फिर उसने क्या करा, वो पीछे उसका जो सिपे सलार बैठा रहता ना, लड़े रौनक जल्दी दे सीट बेल्ट, तो वो मम्मी लो, अब वो देता है तो वो इतनी सी आती है। फिर मेरी मिसेज उसको ढंग से लगाती, यूं पकड़ी और यूं ली और यूं पकड़ के मैं कहे दरोप इसको ढंग से कर लेना, या कौन सा कृष्ण जा रहे हैं। तो ये है लगाने का तरीका। सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो कितनी भी महंगी गाड़ी हो, करोड़ों रुपए की गाड़ी, भगवान करेगा देगा किसी न किसी दिन बढ़िया काम करेंगे, तो उस गाड़ियों में एयर बैग जब ही खुलेगा जब वो सीट बेल्ट लगी रहती है। पूरा फंक्शन ही ऐसा होता है। आजकल तो पिछली सीट पे भी लगने लगी। और भाई और क्या है आगे? एक इनका ये भी पॉइंट है। हाँ पॉइंट पूछो। कि पीछे वाला आदमी जो टू व्हीलर पर वो हेलमेट लगाता है कि नहीं लगाता? वो पीछे वाले को तो ऑथराइज ही नहीं। ऑथराइज नहीं? एक बात बताओ, ऑथराइज नहीं होगा मैं मानता हूँ, वो कौन से कानून है? यमराज एसोसिएशन प्राइवेट अधिनियम। देखो जब आप गिरते हो तो सबसे पहले सिर पे लगती है, तो सिर पे लगी तो समझ लो आप गए। अभी एक लड़का हमें मिला था, उसने बताया कि सर मेरा 5,000 का हेलमेट है और ये जिस कंपनी ने हमें बना के दिया है वो अगर कहता है कि अगर इसको पहन के कोई मर जाता है ना तो कंपनी 1 करोड़ रुपए देगी। वो इतना सेफ कर देता है वो हेलमेट। तो अपने को सर में थोड़ी सी भी चोट लगती है ना तो क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। जब सीट बेल्ट नहीं लगाई किसी ने तो अचानक झटका लगेगा, मान लो रुकेगी गाड़ी तो अपना सिर शीशे में लगेगा, शीशे में दरार आ जाती है कई बार। लेकिन तालियां बजाओ, देखो कितना। तो शुरू में तो धीरे सी में तो शीशा लगेगा तो शीशे में दरार आ जाती है, कई बार शीशे में दरार भी नहीं आती, वो दरार आती है अपने इसमें दिमाग में। फिर वो बोलते हैं ना जब पता चलता है तो क्या नाम है तेरा, मैं है ना, ऐसे आवाज निकलती ऐसे चलता है आदमी, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि अपना सर ज्यादा मजबूत होता है तो जैसे ही रोको टक्कर लगी सर एकदम बाहर,
सर जैसे ही बाहर निकला तो यमराज बोनट पे बैठे रहते हैं। आजा मेरे राजा, कुंडी मत खड़काओ राजा। तो वो सीधा बुलाते थे, कभी भी टेंशन नहीं लेनी, है ना। हमने बूढ़ा होके मरना है, अभी कोई उम्र मरने की थोड़ी है। बूढ़ा होकर मरो आराम से, जैसे जावड़े जुबड़े घस जाए, आंख ऊंख चली जाए, रोज यमराज से बात कर रहे हो, यम्मा बेटा, यम्मा यम्मा ले गए बूढ़ी अम्मा, हमें भी ले जाओ कभी। लेकिन भाई साहब बुढ़ापा बहुत बुरी चीज है। लोग अलग हो गए, 2 BHK में रहते हैं अपन। 2 BHK का मतलब है दोनों गांव की जमीन बेच के आ गए। और ऐसा हालात है कि हम दो, हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। और जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योग ही आएगा, और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी ना मिलेगा। अच्छा, मैं कई देर से देख रहा हूँ, कई बहनें तो सिर्फ नहा ही भर रही। हाँ, वो मर गई यमराज, हेलमेट लगाना चाहिए। हाँ। तो इनका ध्यान ही इधर है, जाते रोटी बनानी। तो ये है कि महिलाओं की, बच्चियों की समस्या बहुत है। एक छोटी सी कविता बच्चियों के लिए या बहनों के लिए सुनाता हूँ कि घट रही हैं बेटियां, अपने घर की बेटियों को भी ध्यान में रखें, माँ का दुख भी देखें, है ना, बहन की भी समस्या देखें, मिसेज के बारे में भी सोचे, तब सुनना ये कविता कि घट रही हैं बेटियां। मेरे साथ बोलो, अब तो भाई कोख में क्या कमी रही भला, आदमी और जोंक में मर रही हैं बच्चियां, कुपोषण और भूख से, भावना तो शून्य है, खड़े हैं मानो रूप से, जल रही हैं दुल्हने दहेज के नाम पर, खुद के घर में बेटियां फिर भी नजरे दाम पर, और बिक रही हैं औरतें, गरीब चाहे त्रस्त है, पैसों की अंधी दौड़ में हर एक बंदा मस्त है, वृद्ध माँ कोने में, दुनिया मस्त सोने में, सोई पी के जाम है, उन्हीं के आज नाम है, उन्हीं के आज नाम है। कितना भी बड़ा नाम कर लें, ऐसे लोग अहम में आ जाते हैं और वो रोड सेफ्टी का भी ध्यान नहीं रखते। तब भगवान की जब बेरहम लाठियां लगती है ना, तो आदमी एकदम लेवल आ जाते हैं, क्योंकि अकल सिर्फ बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर नहीं बचीड़े खाने से। ठोकर तो कौन मारेगा, बचीड़े जिंदगी की बचीड़े होते हैं, समस्याएं आएंगी एक से। लेकिन एक मात चलना, एक रास्ता बंद होता है तो 2 खुलते हैं, जब भी जाते हैं तो आकर दीवार आ जाती है तो 2 रास्ते जरूर खुलते हैं, है ना। लेकिन अपने को मौके का ध्यान रखना चाहिए और अपनी बारी का ध्यान रखना चाहिए। जब जब तालाब में पानी नया नया भरता है तो कीड़े क्या करते हैं, मछलियां क्या करती हैं, कीड़े खाती हैं। फिर जब समय ज्यादा हो जाता है, वो सूख जाता है तालाब, तो वही कीड़े मछलियां खा रहे होते हैं। तो अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। आज आप यहाँ जरूर छोटा मोटा काम से लेके बड़ा बड़ा काम कर रहे होंगे, जिस भी काम मिला, लेकिन कल आए उस काम को मास्टराइजेशन करते गए तो आपके पास खूब संभावना होगी, एक्सपीरियंस होगा। जैसे ये सर जो बैठे हैं आज, इनके पास जो स्टेटस आया है वो ऐसे ही थोड़ी आया है, पहले छोटे से शुरुआत की होगी, पढ़ाई की होगी, फिर छोटे भी काम करने पड़े होंगे, तो पढ़ाई करनी होगी, कोचिंग करनी होगी, जब जाके तो अफसर बने। तो ये सब मेहनत से ही तो बनता है, दिमाग अप्लाई करना चाहिए। अपन ने तो अपनी जिंदगी जी ली, अपने बच्चों की जो जिंदगी है वो अच्छी जीनी चाहिए, तो उनकी एजुकेशन बढ़िया होनी चाहिए ना। तो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और बेटियों से भी अनुरोध है, वजन मत बढ़ाओ। पराए घर जाओ तो उलाना मत लो, ठीक है ना भाई। सास को भी अपनी माँ ही समझना चाहिए, जब तक उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हो जाए। बाद में फिर वो कुछ नहीं समझो। ये बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। क्योंकि हादसों से जिस शय ने हमें बचाया होगा, कुछ और नहीं, हमारी माँ की दुआओं का साया होगा। जोरदार तालियां माँ के सम्मान में। छोटी सी देर और प्रण पियेंगे, पर आज गर्मी जरूर लगेगी, पर आपको अच्छा लगेगा कि आपको अच्छा सुन के है?
हाँ, यमराज आ गया। देखो, ये तो मोबाइल से करेंगे बात तो यमराज जी से हो जाएगी मुलाकात। आजकल सारे दिन बात करते हैं, मोबाइल गाड़ी चलाते समय भी बात करते हैं अपन। मैं भी करता हूँ, कई लोग भी करते हैं। फिर धीरे धीरे अनुभव से सीखता है आदमी, एक दो बार टकरा जाता है तो फिर बंद कर देता है। और बात भी क्या करेंगे, मिसिस से तो अपना आदमी कैसे बात करता है, मैं आ रहा हूँ। कई बार तो कहूँ मैं आ रहा हूँ, पता नहीं चल रहा है मिसिस से बात कर रहा है यमराज से कर रहा है डायरेक्ट। तो मोबाइल का हर बंदा कायल लगता है, हाथ उठाओ तो मोबाइल लगता है। आजकल बच्चे कितना आज्ञाकारी हो गए, जाते हैं कहेंगे ले फोन दो पापा मैं चार्जिंग में लगा दूं। चार्जिंग में लगा तो तो बच्चे बहुत एडवांस हो गए, ध्यान रखो, बच्चों का भी ध्यान रखो। इसके अलावा सीखना अपन ने अब दोबारा से रिवाइंड कर लेते हैं, 5 मिनट की 2 मिनट की बात है। अच्छा, सबसे पहले हमने आपको बताया कि पैदल चलना चाहिए। किस साइड में चलना चाहिए पैदल? सिंगल रोड पे। अगर लेफ्ट दिशा में अपन चलता है व्हीकल तो अपने को चलना चाहिए राइट, ठीक है। और पैदल चलते समय भागना नहीं चाहिए। कई बार अपन बहुत अच्छा भागते हैं, जैसे रोड के बीच में कई बार तो बहुत ही अच्छा भागते हैं गांव वाला, या खास तौर से जैसे ही कुछ भी आ रहा हो ट्रक, जब तक बीच में टकरा नहीं जाए ना, तो ऐसी हालात हो जाती। ये देखो शराब, शराब एक बहुत खराब चीज है साहब, क्योंकि शराब बुरी चीज है, आओ इसे खत्म करें, है ना। शराब बुरी चीज है, आओ इसे खत्म करें, आधी बोतल तुम करो। लेकिन ये किसी कवि ने सुनाया था इसलिए हंसाने के लिए बताया। लेकिन शराब का नुकसान ये है कि जिसने पी शराब न उबरा जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के इस बंद पानी। और कैसे बहते हैं कि मस्ती करते हैं लोग, आओ वीकेंड मनाते हैं, फिर टकरा जाते हैं तो दी एंड हो जाते हैं, नाहरगढ़ से ही कूद जाते हैं। अब इसमें देखो, लेकिन मस्ती भी करनी चाहिए। जैसे अपन बात में हंसाने की मस्ती कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि दिमाग खुले, मस्त रहे। इसका किसी का बेइज्जती करने का या ऐसा कोई इरादा नहीं होता। ये इरादा है कि आप खुश होके जाएं और समझे चीज को। तो मेरे साथ बोलो कि तूफान में रहो, कश्ती में रहो, महंगी में रहो, सस्ती में रहो, हर हाल यहाँ मस्ती में रहो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना तो समझ लेना वो जबरदस्ती जिंदा है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, उसको दो, ले अभी क्वेश्चन उसको दो, मैं इससे बोल लूंगा। दे दो उधर। इसकी सुनो ही मत जब तक। हेलो सर। हाँ कहिए। सिंगल रोड, सिंगल, अरे हाँ बताओ। हाँ क्या, कौन, किसका? हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या हुआ? हाँ बोलिए, क्या दबा रहे हो आप? हाँ सिंगल रोड की बात कर रहा हूँ सर। कौन से वाले की? तो एक रोड पे आना जाना होता है, बाइक पे। हाँ बिल्कुल। रास्ता क्रॉस करते हैं ना, हाँ तरफ भी देखते हैं, इधर से लोग गाड़ी भी आ रही है, इधर पार करते हैं तो देखते नहीं, 100 में 80 लोग नहीं देखते। यहाँ एक सिंगल रोड की बात कर रहा हूँ सर। बिल्कुल, चश्मा लगाकर ये बात आपने बहुत अच्छे से बताई। आपने तो सिर्फ वही बात कर दी, नहीं देखने वाला नहीं देखते। जैसे एक की एक आंख खराब थी तो वो मार्केट गया, फिर वो वापस आया तो उसकी मिसेज ने पूछा कि कैसे, कहाँ गए थे आप? बोले जी मैं मार्केट गया था जब इधर का बंद था। हाँ नजदीक से पढ़ा। हाँ लोगों का नॉलेज मिल जाएगा जो घर से रहते हैं। कौन सी भैंसे कहाँ रहती है? तो इसके पास से बोलो ना सर, आवाज नहीं आ रही। ऐसे कंपनी में सबको ये बता रहे, काफी सीखने को मिला। हाँ ये चीज जैसा देखता हूँ रोड पे कई बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमने कुछ सिखाया नहीं, अब सीखे कैसे? ये रोड पे ऐसे जगह सीखा तो पब्लिक भी सीख सकते। बहुत जोरदार ताली बजाओ भाई।
सर आप शरीफ पहले से थे या शादी के बाद में? तालियां बजाओ सर के लिए जोरदार। देखो मैं तो शादी के बाद काफी शुदा हुआ हूँ, इसलिए मैं शादीशुदा। काफी लोगों का नॉलेज आ गया, ये कहना कुछ आया मिला? मिला जब कह रहा हूँ। हाँ, आपने शर्ट भी बिल्कुल ग्रीन वाली पहनी है। क्या नाम है, क्या नाम है? स्पेलिंग में दिक्कत आई है। मलाई, मलोय। अच्छा, अगर हरियाणा में होता तो मलाई कर देते हो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर। मलोय सर के लिए ताली बजाओ। कितनी खुश मिजाज नेचर का आदमी है। और बताए? हाँ एक सवाल उसको दो, मैं एक दो। हाँ आपकी हाइट इतनी अच्छी, आप बाहर से बता देते हो कि मौसम अभी बरसात आने वाली है। लंबी हाइट का ये फायदा ही, दूर से देख लो चोमू वाली बस चाल पड़ी। हाँ। सर बदले क्यों है? तो इसको बोलो सही इसमें। अरे खोल लो ना भाई उसकी आवाज, बंद क्यों कर रखी है आवाज को? इसको दबा के टप टप कर लो। हाँ चला के देखो। हाँ अब आ रही, अब दे दो। उन्होंने बंद कर दिया मलोय साहब। इसमें क्या मलोय डाल दिया? हाँ हाँ सुनो भाई, जेब्रा लाइन बनी हुई होती है। हाँ। कहीं जगह पर ब्लैक और येलो लाइन बनी हुई रहती है। हाँ हाँ। तो कभी जैसे जेब्रा लाइन तो प्लेन होती है और अपन देखते हैं कि गाड़ी चला रहे हैं, प्लेन रोड होगी, और कई जगह पर स्पीड ब्रेकर भी वही कलर होता है, व्हाइट और ब्लैक। और कई जगह होता है रेड और येलो, ये येलो और ब्लैक। तो उसमें कंफ्यूजन रहता है। आप कहीं कहीं क्यों जाते हैं? नहीं कहीं सीधा जाओ अपने घर, सीधा सीधे ही जाते हैं, सीधे ही जाते हैं। दूसरा कई जगह पर ये स्पीड ब्रेकर बने हुए होते हैं, लेकिन उसपे ना तो येलो बना होता है ना व्हाइट बना हुआ होता है। क्या बात कही आप? कहीं कोई और भी रहता है आपका? नहीं, इसमें ये चीज तो जो मैं बता रहा हूँ वो थाने के पास ही है। वो रात में वहाँ पर जैसे अपन निकलते हैं, थाने से पूछो ना उसने ऐसा क्यों करवाया। वो उनको पूछेंगे तो वो अंदर डाल देंगे बिना वजह। तो हम नहीं डालेंगे अंदर, हमें मौका मिल जाए। अरे सुनो भाई, देखो इसको करने वाली जो अथॉरिटी होती है ना, वो नगर निगम, जेडीए वगैरह, एनएचएआई होती है ना, तो वो ये लोग डिसाइड करते हैं। कई बार वो पूरी तरह कर नहीं पाते, या कई बार सोचते हैं कई अपने जैसे ही तो लोग होते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, आपने सही कहा कि इंडिकेशन होना चाहिए कि यहाँ स्पीड ब्रेक कराने वाला है। रंबल स्ट्रीम लगी हुई है, वो लगती है ना, गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आती है, रंबल स्ट्रिप होती हो, तो वो लगी हुई है कि नहीं है। पूरा पूरा साइनेज जो अपन ने बताया था ना सर ने, गोड़ वाला साइन कहीं देखो तो समझ लेना चाहिए सरकारी आदेश है। इसके चक्कर में फंस गए तो गोड़ गोड़ घूमते रहोगे। थाने गए, कोर्ट गए, यहाँ भी छुट्टी ले ली। और एक होता है त्रिभुजाकार, वो वार्निंग होती है, चेतावनी, उसको जरूर देखना चाहिए, है ना। चेतावनी जैसे समोसा होता है ना, खाएं तो अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे बॉडी भी समोसे जैसी हो जाती है। एक होता है आयताकार चौकोर, उसमें सूचना लिखी रहती है, महान वैभव ग्लोबल ज्वेलर इधर, है ना, वो सूचना होती है। ठीक है, और आपकी बात बिल्कुल सही थी कि जो होनी चाहिए उसके ऊपर इंडिकेशन होना चाहिए। और जहां जहां नहीं है थाने, कौन से थाने की बात कर रहे हो? रहते कहाँ हो तो आप? नाम और पता बताना आपका। नहीं फिर आपको सूचना देगी ना। नहीं रात में ठीक रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो फिर दिक्कत आती है, एक्सीडेंट का कारण बनती है। जोरदार ऐसी पार की नजर नोरमा सुपर दोनों के लिए। वैसे आप टेंशन मत लो, टेंशन लेने से नहीं, ललाट थोड़ा बड़ा हो रहा है, थोड़े दिन बाद ये पलाट रह जाएगा। मैं देख रहा हूँ 3-4 को तो जेडी अप्रूव्ड हो गया, फिर एक समय आएगा सिर्फ बालों की 4 दीवारी रह जाएगी। फिर आप चश्मा लगाओगे तो लगा के मेन गेट लगाया होगा, फिर ससुराल जाओगे तो तिलक काटेगी तो पता नहीं कहां तक जाएगी। आप भी वापिस यूं करोगे तो यू टर्न हो जाएगा।
फिर वो बाद में मुंह धोओगे ना तो ऐसा लगे कहां तक धोऊं। अच्छा, गंजा आदमी कितना बढ़िया होता है। जैसे मेरे ताऊ जी गंजे है तो मेरी ताई उससे मजाक करती है, गर्मी में बाहर जाए तो सीधा घर में मत घुसना। बोलो क्यों? बोलो मैं बाहर चून आटा ले आऊंगी, 2-4 चपाती सेक के। तालियां बजा दो एक बार। चलो भाई, इतना ही काफी है क्या? यार ये तो बर्बाद आदमी है, कामचोर लोग। मजाक के लिए ये सुनो।